बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड क्लब के किचन में आपको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनेगा जी, फूड क्लब के किचन में बनेंगे बहुत ही मज़ेदार सी एक मिठाई का नाम है जी खाजे। तो ये बहुत ही एक ख़ास स्वीट डिश है, स्वीट है जिसको अक्सर लोग ऑर्डर्स पे बनवाते हैं। तो चलिए इसको बनाना आज सीखते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खाजा बनाने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें लिया है मैंने सबसे पहले ये मैदा, क्योंकि हम सबसे पहले इसकी डो बनाएंगे। तो इसके लिए ले लेती हूँ मैं ये एक बाउल और उसमें डाल देती हूँ मैदा लिया है मैंने 200 ग्राम्स। इसमें अब मैं डालूंगी ये 1/4 टीस्पून है मेरे पास नमक का, ये डाल लेती हूँ। अब मैं डालूंगी जी इसमें ऑयल, 2 टेबलस्पून भर के डाल लेती हूँ। और अब इसको मैं हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल जिस तरह से हम समोसों की डो बनाते हैं इस तरह से इसको रेडी करेंगे। ये देखें, इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल के हमने चेक कर लेना है, मिक्स करना है और फिर उसके बाद चेक करना है कि जिस तरह से हम समोसे की डो को पहले चेक कर लेते हैं कि इस तरह से इसकी मुट्ठियाँ बन रही हैं। तो बन रही होंगी तो इससे जो है वो हमारी जो इसकी खाजा बनेगा वो बहुत ही खस्ता बनेगा। और यही समोसों के साथ भी रेसिपी है। तो इसको हमने अच्छी तरह से अब मिक्स कर ली है। तो अब मैं नॉर्मल वाटर ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे क्योंकि हार्ड डो बनानी है तो सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से मुक्की दे देती हूँ। डो जी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसको मैं जो है हल्का सा ऑयल अपने हाथों पे लगा के इसको ग्रीस करके तो 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हम डो को रेस्ट दे रहे हैं तो हम इसका शीरा बना लेते हैं, चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने चीनी ली है, ये 3/4 प्याली है मेरे पास। तो इसको डाल लेते हैं और इतनी ही मेजरमेंट में हम पानी लेंगे, वो डाल देंगे। और अब इसको मैं रखती हूँ चूल्हे पे और इसका शीरा तैयार करते हैं या चाशनी तैयार करते हैं। हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो साथ ही मेरे पास ये हैं जी 2 इलायचियाँ। इसको खोल के मैं इसके अंदर डाल देती हूँ ताकि हमारी चाशनी के अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू पैदा हो जाए। आप लोग चाहें तो चाशनी जब रेडी होने लगे तो तब आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी थिकनेस लानी है हमें, सिर्फ 1 से 2 मिनट इसको पकाना है मज़ीद, क्योंकि नहीं तो वो तार वाली हो जाएगी और फिर वो जमेगी। तो इसको ना जमने के लिए हम कि ये चीनी जो है हमारी जमे ना, तो ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस का, ये डाल देते हैं। ये देखें चाशनी पक रही है, पकते हुए इसको 1 मिनट हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा 1 पिंच या 1/4 टीस्पून आप कह लें डाल रही हूँ जर्दा रंग का फूड कलर, येलो कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो वैसे ही रहने दें। इससे थोड़ा सा कलर जो है उसका अच्छा आ जाता है। तो अब मैं इसको कर देती हूँ जी फ्लेम को ऑफ। 10 मिनट हो चुके हैं तो इसको एक दफ़ा से दोबारा से हम हल्के हाथों से मसल लेते हैं। अब हम इसको ले आते हैं जी शेल्फ पे, और शेल्फ पे हम इसको पेड़ा हमारा बना हुआ है इस तरह से इसको थोड़ा सा रोल कर लेते हैं। तो ये देखें जी मैंने इसको कर लिया है लंबा। अब इसके मैं बना लेती हूँ छोटे छोटे से पेड़े, कटिंग कर लेते हैं पहले। तो मेरे पास हुए जी ये 6 पेड़े, 6 कटिंग में हुए। इसको दोबारा से हम
छोटे पेड़े की शक्ल दे लेते हैं। देखें जी, रोटी मैंने बेल ली है। इसको आपने इतना करना है कि ये जितनी बारीक हो सके। तो ये मेरी मैक्सिमम थी लिमिट, मैंने इसको कर लिया है। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ और अगले भी इसी तरह से पेड़ों की सारों की रोटियां बना लेती हूँ। लें जनाब, हमारी 6 रोटियां जो हैं बन के इक्वल साइज़ की हमने यहाँ पे रेडी कर ली हैं। तो अब करते हैं जी नेक्स्ट प्रोसीजर। तो उसके लिए दोबारा से शेल्फ पे आ जाते हैं। एक एक रोटी को उठाएंगे, यहाँ पे रखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊंगी जी, तो इसके ऊपर मैं लगाती हूँ जी ये घी मैंने लिया है। इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देते हैं। घी लगा दें, ऑयल लगा दें, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो इसको अच्छी तरह से मैंने फैला दिया। अब चाहिए मुझे जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं इसके ऊपर स्प्रेड करूँगी इस तरह से। कुछ लोग जो हैं वो घी के अंदर या ऑयल के अंदर पहले ही मिक्स कर लेते हैं और फिर दोनों का मिक्सचर लगा देते हैं। तो आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल आखिर इसने उसके साथ मिलके मिक्स ही होना है। अब मैं सेम उसी तरह से इसके ऊपर फिर दोबारा से घी लगाऊंगी और कॉर्नफ्लोर लगाऊंगी। बस अब इसी तरह से जो है हमने एक एक रोटी को उठाना है, इसके ऊपर रखना है और अपनी 6 रोटियों को इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये जी सारे मैंने इसी तरह से सारों को लगा के रख लिया है, 6 की 6 रोटियों को। तो अब मैं इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करती हूँ और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं कॉर्नफ्लोर दोबारा से डस्ट करूँगी। बड़े प्यार से रोल करते जाएंगे। ये जी रोल हो गई हैं हमारी सारी रोटियों, ये इस तरह से। तो अब हम इसको दोबारा से हल्के हाथों से जो है इस तरह से कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मोटा लग रहा है। तो इस तरह से करके थोड़ा लंबा कर लेंगे जी। तो इसको देखें, मैंने बेल के इतना लंबा कर लिया है। तो अब दोबारा से हमें इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो ये देखें जी, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ इंच के हमने इस तरह से पीस सारे काट लेने हैं। ये मैंने इस तरह से सारों की कटिंग कर ली है। ये आपको इसके अंदर इसकी परतें जो है तहें नज़र आ रही होंगी। इसका थोड़ा सा जो है ना, अब हम इस तरह से उंगली से सारों को प्रेस कर लेंगे। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ये मैंने एक डाल के चेक किया है। अब हम और डाल देते हैं बीच में। एक बात याद रखिएगा कि इसको अच्छी तरह से प्रेस करके फिर डालिएगा, नहीं तो इसकी परतें जो हैं वो खुल भी सकती हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने जितनी इसमें स्पेस थी वो डाल दी है। तो अब हम इसको लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारे ये खाजों को जो है कलर आना शुरू हो गया। तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और इसको दूसरी बात मैंने आपको बतानी थी कि इसको हमेशा जो है आपने मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है। ये देखें जी, ये होना शुरू हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे जो हमारी चाशनी है, इनमें से जो होते जा रहे होंगे हम इनको उठाएंगे और ये अपनी चाशनी वाले बाउल में डालते जाएंगे। देखें जी, माशाल्लाह से जो हमारे फ्राई हो गए थे वो मैंने इस तरह से चाशनी में डाल दिए। जैसे जैसे बाकी रेडी होते हैं तो मैं वो भी डाल दूंगी। देखें जी, माशाल्लाह से ये चाशनी में जो हमारे रेडी हो गए थे मैंने उनको चाशनी के अंदर डिप कर दिए। तो बाकी हमारे 4-5 रहते हैं, उसको भी जैसे ही वो होते हैं तो उसको भी इसमें डिप कर देते हैं। तो हमें इसको रखना है जी 1 मिनट तक डिप और उसके बाद निकाल लेना है।
तो 1 मिनट तकरीबन हो चुका है, मेरे सारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखें जी, ये है जी इसकी फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की ये बन के रेडी होती है। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो है बादाम लगा देती हूँ ताकि इसकी खूबसूरती को और चार चांद लग जाएं। माशाल्लाह से जी खाजे हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की डिश बनती है। देखें, 1 कप मैदे से 200 ग्राम से हमने कितनी ज़्यादा मिठाई बना दी है। इसको मेहमानों को सर्व करें। मुझे रखिएगा दुआ में याद और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं दोबारा किसी नई रेसिपी में, किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।